लंका के सम्राट श्री दशानल महाराज की जय हो, जय हो। लंका के दरबार में उपस्थित समस्त जन समुदाय एक बार प्रेम से भूत भावन भगवान शंकर के नाम का जय घोष बड़े ही उच्च स्वरों में करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। राज सेवक महाराज, इस चराचर जगत में कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं जो रावण की संता का हो, जो रावण की बराबरी का हो, चाहे वह थलचर हो, चाहे वह थलचर हो, चाहे वह नवचर हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो रावण के अधीन ना हो। इतना ही नहीं, जहां तक ब्रह्म की सृष्टि है, जह लग ब्रह्म शिशु तनुधारी 10 मुख बस प्रति नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है, तहां तक संपूर्ण नर और नारी इस रावण के अधीन है। रावण की लंका में, रावण के यहाँ देवताओं की स्थिति क्या है? कर जोरे सुर से विनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभिता। मेरे सामने 33 कोटि देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐ संसार आज रावण के नाम का गुणगान कर रहा, आज रावण के नाम का गुणगान कर रहा। रावण नाम जगत जस जाना और लोक जाके बंदी खाना, जिसके बंदी गृह में लोग पाल सुनते रहते हो। तो संसार आज रावण के नाम का गुणगान गा रहा, गुणगार ही। अरे यह सृष्टि सारी आराम मैं रणबंका कहलाता हूँ। पाखंड खंड पाखंडियों का जग का मैं बना बताता हूँ। मैं विजेता विश्व का, मैं विजेता विश्व का। अरे कि और विष्णु धाम का वो विश्व में डंका बजा है आज, जिसके नाम का, जिसने बड़े बड़े रणधीर वीरों को रण में समझा नहीं। अरे काल भगवान जिसके सामने ठहरा रही। राज सेवक महाराज, लेकिन रावण का मार्ग संसार के प्राणियों जैसा नहीं। संसार के प्राणी जो करते हैं वो रावण नहीं करता। रावण का मार्ग संसार के प्राणियों से हटके है। रावण का मार्ग कैसा है? अरे मार्ग है विपरीत मेरा, मार्ग है विपरीत मेरा। इस संसार में सभी चाहते हैं रोशनी, किंतु मुझे भाता है अंधेरा। मार्ग है विपरीत मेरा। भक्त भक्ति करके मोक्ष पाते हैं अकेले, किंतु हम ईश्वर से लड़के जाएंगे परिवार को लेके। भक्त भक्ति करके मोक्ष पाए ऐसे बहुत से प्राणी हुए, पर परिवार को लेके अरे मोक्ष पाले क्या आज तक कोई ऐसे ज्ञानी हुए? कर दिखाऊंगा जगत में। ए अटल विश्वास मेरा, मार्ग है विपरीत मेरा, मार्ग है विपरीत मेरा। भक्त पाने को तरस, भक्त पाने को तरस भगवान के ढिंग जाएंगे, किंतु मैं अरे पाने को तरस उस भगवान को ही बुलवाएंगे। वह स्वयं खोजे मुझे। संसार के प्राणी भगवान को खोजते हैं। भगवान तुम कहाँ हो? परमात्मा तुम कहाँ हो? इतना ही नहीं, 33 कोटि देवता ऋषि मंडली भगवान को खोज रही। बैठे सुर सब कर ही बिचारा, कह पायो प्रभु कहे पुकारा। सभी पुकार रहे, परमात्मा तुम कहाँ हो? लेकिन ये रावण भगवान को नहीं खोजेगा। अरे भगवान की अटकी होगी, एक बार नहीं 100 बार उस परमात्मा की अटकी होगी, तो वो परमात्मा इस रावण को खोजेगा, इस रावण को खोजेगा। वह स्वयं खोजे मुझे, अरे वह स्वयं खोजे मुझे। ए अटल विश्वास मेरा, मार्ग है विपरीत मेरा, मार्ग है विपरीत मेरा। क्यों कि संसार में सभी चाहते हैं रोशनी, किंतु मुझे भाता है अंधेरा, मुझे भाता है अंधेरा।
राज सेवक महाराज ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? यद्यपि लंका में रोना मना है, देखो कौन रो रहा है। अब यार देख रहे हैं महाराज, अच्छी वार्ता चल रही हो भैया, देखते हैं। आइए थे मरिया वही कर रहे हो आए भैया। हाय मेरी भौजी लाला बुगा है तुम्हारे इते आओ। दैया कट गए। अब तुम्हें कटास लग रही थी जो कट गई। भैया से कह दूंगे। हम सब कह दें, भैया से कह दो, भैया से कह दो। वो तो आ गई मरवा। आए मरे लाला चिन्ह में आ रही, चिन्ह में आ रही। हम क्या करें चिन्ह में? दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, दूर से बात करो। हरे 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 रुक जाओ। अब सुन लो, हाय मुरी लला, हाय मुरी लला। वो तो मरवाया हर दूसरे 10 लाख में ते आ गई। हाय दैया, हाय दैया। भुआ हाँ लाला कौन से मिलने? भैया से मिलना है। भाभी से नहीं मिलने? भाभी से बाद में मिल लोगे। नकटू आ गई पुलिस की धसका के भैया से मिलने। क्या कह रहा है? तुम नकटू नहीं है फिर को हो। मेरी तो नाक काटी गई। तू क्यों नकटा बन रहा है? रोजा हम कहा को नकटा कौन से मिलने? जाओ भैया से कह दो खड़ी हो जा। बहन स्वरूपा दरबार में आना चाहता है। अरे आप नहीं कहा तुम्हारी पूरी दुर्दशा हो गई। महाराज की जय। कहो राज सेवक, क्या समाचार है? महाराज आपकी बहन श्री स्वरूप नखा जी आपसे मिलना चाहती है। अवश्य बहन स्वरूपा को आदर के सहित दरबार में प्रस्तुत करो। क्या आदेश हुआ? चलिए धुआं देख खरदूषण के चाय सूप न खा रावण प्रेरा। भैया बहन स्वरूपा, मैं क्या देख रहा हूँ? शीघ्र अति शीघ्र बतलाओ, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है बहन? मैं अवश्य बताऊंगी भैया। आज तुम्हारे पौरुष पर धिक्कार है, धिक्कार है। करत 500 वज्र रहते, सुध नहीं तो सिर पर आराते। एक मेरा भाई राज सिंहासन पर बैठा राज्य में मस्त है, दूसरा पी करके सोता है। जिस घर में शराब पी जाती है, जिस घर का सदस्य शराब पीता है, उस घर की बहू बेटियों के नाक कट जाती है। क्या पक रही हो बहन स्वरूपा? शीघ्र अति शीघ्र बतलाओ, क्या कारण है? भैया मेरी नाक कान कट गए। भैया 2 लड़के राम लखन दंड के बल में आए हैं। संग में वह एक सुकुमारी नारी लाए हैं। मैं वहां अचानक निकल गए, उस नारी से मिलना चाहा। क्या हुआ? इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या कहती हो? चल करना चाहा। कितनी सही। क्या छल करना चाहा? भैया छल यही किया कि मेरी नाक काट डाली, मेरे कान कतर डाले। जब मैंने तेरा नाम लिया, क्या हुआ? कहीं उसने पी गाली। क्या भक्ति हो बहन स्वरूपा? मेरे कान काट डाले, मेरी नाक नहीं, किसकी इतनी जुर्रत है? संपूर्ण विश्व में कौन नहीं जानता कि शुभ नखा विश्व विजेता रावण की बहन है।
बहन स्वरूपा तुम चिंता मत करो। अरे कम नाग न हो बहना, अरे नाग नहीं मैं उनकी रखूंगा और तुम्हारे नेत्रों कहेंगे और दोनों की नाक रगड़ दूंगा। मैं चला भी, अरे नाक की सींग और नाके पर उनको पकड़ूंगा और तुम्हारे नेत्रों कहेंगे उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। ए धरा धाम पाताल नाक, अरे मेरे नाक से जुटे हैं फंसे मेरे नारायण सदा क्षीर सागर में होते हैं। लेकिन बहन स्वरूपा यह समाचार, यह दुराचार उस घर दूसरे से नहीं कहा। अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुल भूषण से नहीं कहा? भैया मैं खरदूषण तीसरा के पास में गई तो वो सेना लेकर गए वहां, उन्होंने घोर संग्राम किया। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। क्या बोली हो बहन स्वरूपा? उस बात कटी से कटी, अब अपनी नाक संभाले तुम। है जग में ऊंचा नाम नहीं जो अपना नाम निभालो तो नहीं बहन स्वरूपा। और तब से पलक के द्वारा खरदूषण तीसरा का वध कर दिया गया है। बहन तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे सम्मुख तुम्हारा भाई अरे लोक पूजता रमण है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं बहन स्वरूपा। अरे वो तपसी बालक काटे तुम्हारे नाक कान, वो जिंदा रहे जमाने में, अरे तो टूटे बीच भुजा मेरी, वो लानत है सच उठाने में। जाओ बहन, साज पहलों की ओर तुम्हारी उचित चिकित्सा का प्रबंध किया जाएगा। जाओ, इस कार्य का अवश्य ही मैं बदला लूंगा। जाओ भैया मैं मेलों की ओर जा रही हूँ, सुखान से उपचार कराओगे। ये सेवक बहुत तुम्हें दुख देता है, इसे समझ लेना। चलो हम चल रहे हैं, तुम्हारी दवाई करो। सूपी न खई समझाई के बल बोल से बहुभाती, गयऊ भवन अति सोच बसो, नींद पर नहीं रात। हेलो, एक विशेष सूचना, जो संतोष, ये हमारे ये कैमरा चल रहा है संतोष वीडियो उल्दन, ध्यान दें भैया, सामने से ना निकले, दूरी बना के पीछे से निकल जाए, क्योंकि ये कैसेट बन रही है कलाकारों की। धन्यवाद है, तो आगे से ना निकले, कैमरा के पीछे से निकले। धन्यवाद। वास्तव में कारण क्या है? बहन स्वरूप लगा के नाक कान कट गए, खरदूषण तीसरा मारे गए। आखिर ऐसा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सुर नर असुर नाग खग मही मोरे यंजर कई को नहीं, देवताओं में, असुरों में, सुरों में, नागों में, यक्षों में, गंधर्वों में ऐसा कोई नहीं जो मेरी सेवक की भी संता का हो। खरदूषण मौसम पर बनता कि नहीं को मारे बिल बनता। खरदूषण तीसरा तो मेरे सवाल पर सालित है, उन्हें बिना परमात्मा के इस संसार में कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। तो क्या वास्तव में उस परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है? सुर रंजन भंजन में भरा जो भगवंत लील अवतारा, क्या वास्तव में उस परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है? यदि वो परमात्मा है तो मैं जाए पैर हट रहा हूं, हट पूर्वक उससे पैर करूंगा। प्रभु सन प्राण तजाओ फौत रहा हूं और मैं उनके चरणों में जाकर के दंडवत होकर के इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। क्यों? कि हुई है भजन, हुई है भजन न तामस देहा, इस तामसी शरीर से उस परमात्मा का नाम नहीं लिया जा सकता। इसलिए मन कर्म वचन मंत्र धन एहा, वास्तव में अगर वो परमात्मा नहीं किसी राजा के पुत्र हुए जो नर रूप भूप सुध को, तो हरिहर नार
जीत रंग दूं, मैं उनकी नारी का हरण कर लूंगा, उनकी नारी का हरण कर लूंगा। एक बार मैंने परमात्मा से उससे कहा था कि संसार के प्राणी तुझे नारायण कहते हैं, यदि इस रावण ने तुझे नारायण से नर नहीं बना दिया तो इस रावण के जीवन को धिक्कार है, रावण के जीवन को धिक्कार है। तो क्या वास्तव में उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार इस संसार में हो चुका है? अब मुझे निश्चित रूप से उनकी भार्या का हरण करना होगा। इस कार्य में मेरा सहयोग करेगा कौन? मेरा मामा है मारीच, जो संपूर्ण मायावी है। यद्यपि लंका में तो सभी मायावी है, काम रूप जान माया सभी मायावी है, लेकिन दो लोगों के पास विशेष प्रकार की माया है। एक तो मेरा मामा है मारीच, दूसरा मेरा मित्र है कालेम। इनके पास विशेष प्रकार की माया है। मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। इस कार्य में निश्चित ही वह मेरा सहयोग करेगा। हे जगदम्बे, मोक्ष दाहिनी आदि शक्ति अम्बे, जगत उद्धारणी जगत जीवनी आदि शक्ति अम्बे, आज तुम्हारा हरण करने के लिए ये दशानन तुम्हारे समीप आ रहा है, बातें तुम्हारे समीप आ रहा है। लंका के पट बंद कर दिए जाए। चला के लो चांदी चढ़ता है, ₹20 पहाड़ सिंह घोष दगोड़ा वाले जीजा जी, इनकी ओर से 20 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिन फनबान के द्वारा जब से सतयोजन सागर तट पर इस स्थान पर फेंक दिया गया, तब से स्थिति भयगत भंग कीट की नहीं। जैसे भंग कीट की दशा होती है, वही हमारी दशा है। दशा क्या है? हर क्षण मेरे कानों में राम राम जैसा शब्द गूंज रहा है। राम राम जैसा। मामा जी प्रणाम। दशमुख गयो जहां मारीच, कल्याण हो, विजयी भव। नाय माथि स्वारथ रत्नी च। हेलो, और ये 20 रुपए रामू अहरवाल, और ये 20 रुपए पहाड़ सिंह घोष और दगोड़ा वाले जीजा जी, रडुआ पार्टी अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्चर्य हो रहा है, लंका के भगवान अर्धरात्रि के समय में सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन, कौन सा ऐसा विशेष कारण हो गया जिससे चल करके आपको आना पड़ा? अवश्य श्री बाबा जी, इस समय वास्तव में यदि कार्य होता तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लेता, लेकिन विशेष कार्य हुआ है, इसलिए मैं स्वयं चल करके तुम्हारे समीप आया। कौन सा विशेष कार्य? सुनो मामा, दो तपसी बच्चों ने आकर करनी बेहुदा की है, खर दूसरा तीसरा मारे हैं, सूब नखा नकी की है। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से उनको देना है। वो कट गए, बहन के नाक काट तो भार्या उनकी हर लेना है। इस कार्य में तुम्हें मेरा सहयोग करना है। महाराज,
जिस समय आपने उन दोनों तपस्वियों का नाम हमारे कानों तक पहुंचाया, बहुत पुरानी बात याद आ गई। यही दोनों तपस्वी जो वर्तमान में जिनकी सारी कथा और व्यथा आप बता रहे हैं, विश्वामित्र के साथ ताड़क वन में आए हुए थे। मैं आपको सारा वृत्तांत बता रहा हूं। महाराज, वह विश्वामित्र यज्ञमाला सारा नजारा आंख में है। जिसने 100 योजन और पर फेंका, वो तीर करारा आंख में है। परसों की पुरानी और चोट अभी वो आज उखड़ती जाती है। महाराज, विंध्यवान के द्वारा 7 योजन सागर तट पर उन्हीं तपस्वियों के द्वारा मैं फेंका गया। खरदूषण, त्रसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। अवतार शक्ति सीता का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। उन सूर्यवंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। छोड़ेगा प्राण पखेरु, पिंजरे से ही उड़ जाएगा। करना है अच्छे काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। हाँ महाराज। नारी जी, मैं उस समय तुम्हारे पास सहयोग की भावना लेकर आया था कि तुम मेरा सहयोग करोगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। तुम मुझे शिक्षा दे रहे, मुझे समझाने का प्रयास कर रहे, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, उसी की भांति मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे। तो सुनो बारीज, यदि नहीं साथ दोगे मेरा तो ज्ञान खुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले ये पूरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। महाराज, एक क्षण के लिए अवसर चाहता हूं। अवश्य। बीमारी जो हृदय अनुमान, नमई विरोधे नई कल्याण। ये मैंने अपने हृदय में अनुमान लगा लिया, कभी भी किसी को 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ये मारीच की राजनीति और शिक्षा है। भविष्य में जो भी अपनाएगा कभी धोखा नहीं खाएगा। अब प्रश्न उठा कि वो 9 व्यक्ति हैं कौन कौन, तो बताया शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, भानस, कवि गुणी। शस्त्री माने जो हथियार लिए हो, जो हथियार लिए हो उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जो मर्मी माने मरम जानता हो, अपना भेद जानता हो, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु माने परमात्मा या प्रभु माने राजा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ माने मूर्ख व्यक्ति का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। धनी माने धनाढ्य व्यक्ति का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। डॉक्टर का कभी विरोध नहीं करना चाहिए।
गुणवान कवि का विरोध नहीं करना चाहिए और भानस माने भंडारी का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं आखिर में मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। परवसु परवसु परवस में क्या परवसता है, तो और मौत ही आई है। इस ओर गिरूं तो खूंगा है, इस ओर गिरूं तो खाएंगे। यदि मैं नहीं जाता तो ये दुष्ट इसी स्थान पर मुझे समाप्त कर देगा, और यदि मैं जाता हूँ तो मायापति के सामने क्या मेरी माया सफल हो सकती है? कभी नहीं सफल हो सकती है। दोनों ओर से मुझे मरना है, तो मरना है अगर तो रावण के हाथों से मरना बेकार मेरा। श्री राम बाण के मरने से हो जाएगा बेड़ा पार। इसलिए कह दूं जाऊं। महाराज कहो। सोच लिया, सोच लिया, विचार कर लिया, हाँ समझ लिया। आप हमारे महाराज हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ। राज आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आप निश्चिंत रहे, मैं कंचन मृग बन करके दंडक बन की ओर जाऊंगा और दंडकारण जा करके दोनों तपस्वियों को अपनी माया में फंसा करके बहुत दूर ले जाऊंगा। जब दोनों तपस्वी मेरे पीछे पीछे आ जाए, सूनी कुटिया में सीता अकेले होगी, आप साधु वेश बनाकर सीता हरण कर ले। ठीक है बाबा, जाओ, तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। जाओ, कल्याण विष्णु। जय हो। हर हर महादेव। आप अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें, मैं अपनी ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम विश्वनाथ। हाँ 101 रुपया